अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों ने रॉ के अहकामात पढ़े थे लास्ट टाइम, और मैंने आपको कुछ जो है वो रूल्स छुड़वा दिए थे। चले मुझे बताते जाएं आप लोग। पहले रिवीजन हो जाता है। हाँ जी, रिवीजन हो जाता है कि कौन कौन से स्टार्ट हमने जब तफसीम यानी मोटा रॉ पढ़ा था तो हमने क्या बताया आपको। सबसे पहला कौन सा रॉ मोटा होगा? रॉ पर जी बोलते जाए सब रॉ पर जबर शाबाश। जबर होगी और पेश होगी। शाबाश। पर पेश होगी। मुसद्दद पर जबर और मुशद्दद पर जबर पर पेश और मुशद्दद पर पेश होगी। रा साकिन कबल रा साकिन मा कबल रा जबर साकिन से पहले जबर या पेश हो। जबर रा या पेश साकिन मा होगी। कबल पेश पेश हो। कभी भी पेश मा कबल साकिन मा कबल जबर रा साकिन मा साकिन मा कबल साकिन मा रा पेश। साकिन मा कबल पेश। शाबाश। पेश 4 5 6 7 8 8 हो गए। शाबाश। 8 है ये 8 है। 1 2 3 4 8 है 8 8 8 हो गए। ठीक ठीक है, 8 हमने पढ़ लिए थे। अब हमने मैंने आपको कुछ छुड़वा दिए थे, वो हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से नहीं छोड़ पढ़े थे। उसमें पहला हमने था रॉ साकिन 7 नंबर। माकबल कसरा आरजी। ठीक है, ये 7 वाला नंबर, ये वाला हमने आपको छुड़वाया। अब आप देखिए कसरा आरजी। आरजी कसरा कौन सा होगा? वो कसरा जो कि हमजा वसली के ऊपर होगा। ठीक है, हमजा वसली। अब ये सवाल पैदा होता है हमजा वसली क्या चीज है। उसके लिए आप पेज नंबर 61 पे आ जाइए। शाबाश, ये है अभी पेज हमारा। पेज नंबर 61 हमजा का बयान। इसमें हम देखते हैं कि हमजा जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक हमजा असली, दूसरा हमजा जायदा। ठीक है, हमजा असली कौन सा होता है पहले हम हमजा समझ लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं, बस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हम टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। वो हमजा का टॉपिक जब हमजा का टॉपिक का स्केड्यूल आएगा इंशाल्लाह तब पढ़ेंगे। मैं अभी आपको हमजा वसली समझाना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे ये समझाना मैंने आपको ये समझाना। ये हमजा वसली। हमजा वसली दो किस्म के होते हैं, हमजा असली और हमजा जायदा। ठीक है, हमजा असली कौन सा होता है? वो हमजा जो वजन करते वक्त यानी फा आइन लाम के मुकाबले में हो, यानी कोई भी जो हर वर्ड लिखा हुआ होता है ना कुरान मजीद का, उसका कोई ना कोई रूट वर्ड होता है। ठीक है, अपने माइक म्यूट कर लें। रूट वर्ड यानी वो मादा कहलाता है, उसका मादा है। ठीक है, जैसे मैं फर्ज करें एक लफ्ज बोलती हूँ कि अस जुदू। अस जुदू का माना होता है मैंने सजदा किया। असजुदू का और इसका रूट वर्ड क्या होगा? इसका रूट वर्ड है सीन जीम दाल। इसी तरह यही लफ्ज अगर इस तरह आता है सजदा, सजदा का माना होता है उसने सजदा किया। तो इसका रूट वर्ड भी क्या है? सीन जीम दाल, ये इसका मादा है। इसी तरह अगर मैं एक लफ्ज लिखूं इस्तिकबार, इस कुछ लंबे भी होते हैं ना, छोटे छोटे वर्ड थोड़ी होते हैं, कुछ लंबे में भी होते हैं। इसमें इसका रूट वर्ड होता है काफ बा और रा। किबरा, किबर से इसका वर्ड है। इस किबरा का मतलब होता है बड़ा होना, और इस्तिकबार का मतलब होता है बड़ा बनने की चाह होना या बड़ा बनना चाहना। यानी असल में बड़ा नहीं है, बड़ा बनना चाहना। इसीलिए इस लफ्ज का माना जो हम उर्दू में करते हैं वो तकब्बुर करते हैं। उसने तकब्बुर किया, इस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया। ठीक है, तो ये आपके रूट वर्ड कहलाते हैं अरबी जबान। ये क्या कहलाते हैं? रूट वर्ड। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमजा असली वो होता है जो कि इस रूट वर्ड को बेसिकली हम फा आइन और लाम के उससे करते हैं। यानी जो भी वर्ड लिखा होता है ना हम इसको इसके रेफरेंस पे पढ़ते हैं। जैसे सीन जो है हम उसको कहेंगे फा कलमाए, ये फा की जगह पे आ रहा है। यानी कि जो बहुत आसान लफ्ज होता है ना वो है फेल।
फाला। इसी फाला के ऊपर हम सारे वजन परखते हैं। कुछ फाला होगा, कुछ फूइला होगा, ठीक है। इस पे इसी तरह हम सजादा, सुजीदा, कुतीबा, नज़ला, इस तरह फूइला, इसी तरह और भी मतलब वजन होते हैं। तो ये फिलहाल फा एंड लाम हम बगैर हरकत के देख रहे हैं। तो फा एंड लाम हमारे पास एक स्टैंडर्ड डाई है, एक वजन है, जिसपे हम सारे हुरूफ को रखकर हम जो है वो ग्रामर में पढ़ते हैं कि ये किस तरह से रूप बनते हैं। तो ग्रामर और तजवीद साथ साथ जुड़ी हुई है, तो उसको थोड़ा बहुत आपको ग्रामर और इन सब चीजों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। अपना माइक बंद कर ले, जिसका भी खुला हुआ है ना फौरन बंद कर ले। आयशा गुल, सना जावेद, सना सही और आयशा गुल अपना माइक बंद कर दे। मुझे माइक बंद करने में मुश्किल होती है क्योंकि फिर मेरे पास ना पेन खुला हुआ होता है, वो फिर मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो वो लिखना शुरू कर देता है। अब देखें, आइन जो है वो जीम जीम जो है वो आइन कलमा हो गया, और लाम जो है वो सॉरी दाल जो है वो लाम कलमा हो गया। तो कोई भी लफ्ज होगा, अब ये काफ है तो काफ किसके वजन पे आ रहा है? फा के, तो ये फा कलमा हो गया। इसी तरह बा जो है वो आइन कलमा हो गया, इसी तरह रॉ जो है वो लाम कलमा हो गया। इस तरह हम कहते हैं कि ये फा कलमे के ऊपर ये जबर आएगा, पेश आएगा। इस तरह हम जो है वो रेफरेंस पे कर देते हैं बात कि दरमियान वाले पर ये, लास्ट वाले पर ये, सब पहले वाले पे ये। उसकी जगह हम कहते हैं फा कलमे पर, आइन कलमे पर, लाम कलमे। बात समझ आ रही है? यहाँ तक समझ आ गया? अब मैम एक दफा रिपीट कर दें। मैम जरा रिपीट कर दें, ये सही से समझ नहीं आया। ये मिस रिपीट कर दें, ये नहीं थोड़ा सा मैम इसको कंफ्यूजन है। समझ नहीं आ रहा। ठीक है मैं ये समझ में नहीं आया बिल्कुल। रिपीट कर देती हूँ, अटेंटिव होके सुने, कोई और काम ना करे साथ। देखिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कुछ वर्ड्स होते हैं, कुरान मजीद के जितने भी लफ्ज होते हैं ना, वो 3 हर्फ से मिलके बने होते हैं, ठीक है, 3 हर्फ। और 3 हर्फ, और क्योंकि 3 हर्फ के लफ्ज मोस्टली फेल होते हैं, इसलिए हम इस फेल को इसी डाई के ऊपर परखते हैं। जैसे फर्ज करें मैं एक लफ्ज कहती हूँ उसने लिखा, तो ये लफ्ज है कतबा, ठीक है। कतबा एक लफ्ज है, उसके अलावा एक लफ्ज है अनजला, उसके अलावा लफ्ज एक लिख रही हूँ मैं फवला। फवला यानी उसने फजीलत दी। उसके अलावा लफ्ज लिख रही हूँ इस्तकबरा कतबा। ये लफ्ज लिखे, ठीक है। इसी तरह एक लफ्ज है इंजार। अनजर तू, इसका माना होता है मैंने डराया, ठीक है। इनके रूट वर्ड होते हैं ये सब ना, इस 3 हर्फ से मिलके बने हो। मोस्टली 98% हरूफ जो है वो 3 हर्फ से बने हो। बाकी 2% जो होते हैं वो 4 हर्फ से भी होते हैं। तो इसलिए कम की तादाद अभी हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हम बात करें 3 हर्फ। तो कतबा से आपको 3 ही लफ्ज हैं, तो यही इसका रूट वर्ड होगा, क्योंकि 3 लफ्ज का तो रूट वर्ड होगा, 3 से कम नहीं होता कतबा। अनजला में आपको 4 लफ्ज नजर आ रहे हैं, 4 हर्फ नजर आ रहे हैं, तो इसके अंदर 3 लफ्ज का रूट वर्ड होगा। तो ये नजला जो है ये इसका रूट वर्ड है, ये डिक्शनरी से आपको पता चलता है, ये हम खुद नहीं निकाल रहे होते, डिक्शनरी बताती है हम। अनजला। इसी तरह फद्दला में फा, गौद और फजल से इसका रूट वर्ड। अनजर तू, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 लफ्ज का है, तो इसका रूट वर्ड है नून, दाल और रा। नजरा, नजरा का माना होता है डराना। ये लफ्ज हम पढ़ते हैं अनजरतुहुम, अनजरतुहुम, अम लम तुनजिरहुम ला युमिनून। इस तरह आता है ना लफ्ज अनजरतुहुम, और ये लफ्ज ने गलत ही लिख दिया है। वो लफ्ज भी इसी रूट वर्ड से बना, वो है ना अम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, अअंज़रतहुम, अनज़रतहुम,
अंज़रताहुम, इसमें ये रूट वर्ड निकला नजरा, अंज़रताहुम। अम लम तुनज़िरहुम, ये भी यही रूट वर्ड है, तुन ता नून तुन जिर, ये ते के नुक्ते हैं, तुनज़िरहुम, तो ये रूट वर्ड हो गया। इसका रूट वर्ड भी नजरा है और इसका रूट वर्ड भी नजरा है, ठीक है। कि अब ये रूट वर्ड सिर्फ समझा रही हूँ कि रूट वर्ड ये हो, समझ आ गई यहाँ तक? अब समझ आया है? यहाँ तक तो समझ आ गया रूट वर्ड निकालना कैसे कहते हैं? मैम ये वजन से क्या मुराद होगा? मैम ये वजन कंफ्यूज कर रहा है, मतलब लिखा वजन करते वक्त। वजन इंग्लिश में आप समझ लें डाई, सही है, मोल्ड, समझ आ रही है? मोल्ड और डाई समझ आई? जैसे मैंने एक सांचा बनाया, सांचा, सही है। जी मैम, आप एक जी जी पुडिंग का सांचा लेते हैं, आप एक पुडिंग का, आपके पास बोल है, जब आप पुडिंग उसके अंदर फिट करते हैं तो वो पुडिंग उसी का रूप लेके बाहर आती है। आइस क्यूब्स जी आप इसमें जब आते हैं वैसे ही होता है। इसको कहते हैं डाई या मोल्ड या सांचा, ठीक है। अब ये हमारे पास फ़अला के वजन पर एक डाई है, इस पर हम वर्ड्स लिख रहे हैं, कतबा, अंजला, नजरा, इसमें तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, सजादा, वजादा, कतब, नजला, तो और इसी पे ही आगे जो लफ्ज होते हैं, जैसे अब ये वाला जो वर्ड है ये बना है अफला पे, अफला के वजन पे, अंजला अफला के वजन पे, फद्दला फ़अला के वजन पे है। वजन के कौन से हुरूफ कॉमन है, आपको क्या नजर आ रहा है? फा आइन लाम कॉमन है ना। अंज़रतुहुम क्या है? अफ अल तू, ये इसका वजन है, अफलतू, इसके ऊपर अस्सलाम वालेकुम। अंज़रतु। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी। मैं ये समझ रही हूँ जो आप कहना चाह रही हैं कि कुरान मजीद में जितने भी अल्फाज हैं तो उनका कोई ना कोई रूट वर्ड है, यानी जिससे वो निकलते हैं, तो जी जिससे निकलते हैं ये जो रूट वर्ड है वो 3 हरफ पे मुश्तमिल है। जी मिसाल के तौर पे फ़अला, ये कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ। और इन्हीं वर्ड से हम इनका मीनिंग समझते हैं। इन और words का और चूंकि meaning वो 3 कतबा का माना होता है लिखना। अब लिखना से अगर मैं इसको फ़ाला के वजन पे कतबा पे देखूं तो इसका माना अरबी जबान में निकलेगा उसने लिखा। अब इसी तरह कतबा का माना मैं फ़अला के वजन पे ले लूं तो कतबा हो जाएगा, यानी उसने बहुत ज्यादा लिखा या कसरत से लिखा। इसी तरह अगर मैं और उसको अफला के वजन पे अक्तबा कर दूं या अक्तुबू कर दूं, उसका माना होगा तुम करो ये काम, अक्तुब या अक्तुब, ठीक है। ठीक है। तो ये वजन है और और ये चूंकि वो 3 हरफ हैं तो इसलिए ऑलमोस्ट उनका वेट भी सेम ही होगा। जी जी, इसी को कहते हैं वजन डाई। इसके अंदर इस डाई पे फिट करके हम उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं कि क्या ठीक मतलब होगा इसका। तो ये मैं ठीक है, ठीक है। ये आपको इसमें से कुछ नहीं निकालना, आपने सिर्फ इसको समझना था कि ये मादा क्या चीज है। ये जो लफ्ज मैंने लिखा था ना कि मादे के बराबर हो, तो इसको समझाने के लिए मैंने ये चीजें समझाई हैं, ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अब आप आगे सुनिए। ठीक है। वो हमजा जो वजन करते वक्त फा आइन लाम के मुकाबले में हो, यानी उसके अंदर मौजूद हो। जैसे ये एक लफ्ज लिखा हुआ है अमारा, सअला, करा, इसका देखिए अमारा में आपको 3 ही लफ्ज नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसका रूट वर्ड क्या होगा? हमजा, मीम मीम और और रा। रा। मीम और रॉ। ये आपको फा आइन लाम के मुकाबले में नजर आ रहा है, फा आइन और लाम नजर आ रहा है वजन करते वक्त। इसी तरह सअला लफ्ज है, सअला में सअला, तो सअला में सीन, हमजा और लाम, ये रूट वर्ड है। वो फिर आ गया फा आइन लाम के मुकाबले में, कॉफ, रॉ, हमजा, क़राअ, ये भी फा आइन लाम के मुकाबले में बन रहा है। तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट वर्ड का पार्ट होगा, जो हमजा रूट वर्ड के अंदर मौजूद होगा, उसका पार्ट होगा, वो क्या होगा? वो असली हमजा कहलाएगा। ये बात समझ आ गई यहाँ पर? यहाँ तक समझ जी। आ अच्छा, मतलब इस जो भी वर्ड होगा, हुरूफ होगा, उसमें हमजा जरूर होगा। नहीं, जरूर हो नहीं, वो यानी हाँ वो रूट वर्ड के अंदर हो। अगर वो हमजा रूट हाँ, वर्ड रूट के वर्ड के अंदर है अंदर में। तो फिर वो असली हमजा है। इसी तरह एक लफ्ज मैं लिखती हूँ आपके सामने, अनजला।
अभी अभी मैंने आपके सामने ये अंजला लिखा था और मैंने आपसे क्या कहा था कि इसका रूट वर्ड क्या है? अंजला का माना नजर हासिल करना जी, नजर नून हासिल। नून लाम आप देखिए, आप ये हमजा इसमें आया है यहाँ पर? नजर नहीं नहीं आया ना फाइन लाम के मुकाबले में, तो ये कौन सा हमजा हो गया? हमजा जायदा। जायदा। ठीक है, आप देखें यहाँ पर इक्तसबा, इसका रूट वर्ड है काफ सीन मैम हमें तसबा। किस तरह फर्क पड़ा जब पता चलेगा कि हमजा डिक्शनरी से, मायदा होगा या असली होगा, वो किस तरह हमें अंदाजा होगा? डिक्शनरी से नमाज पता का टाइम है। डिक्शनरी से पता चलेगा। तसबा, इक्तसबा। फिर उसके बाद है इस्तकबरा, काफ बारा किबरा इसका रूट वर्ड है और इसमें जो हमजा आ रहा है ये इसका पार्ट नहीं है। तो पहले तो हमें डिक्शनरी से पता चलेगा कि हमजा असली है कि हमजा जायदा है। जब आप अरबी ज्यादा पढ़ते जाते हैं ना, तब आप तर्जुमे याद करवाते हैं, हम आपको कोर्स करवाते हैं तर्जुमे के। मैंने सूरतुल बकरा करवाई थी और मैंने अभी सूरतुल आले इमरान करवाई थी रमजान से पहले। अब इंशाल्लाह हम सूरतुल निसा करेंगे। जब आप तर्जुमा याद करते हैं तो हम आपको साथ में रूट वर्ड भी याद करवाते हैं। तो वो जो याद हुए में रूट वर्ड होते हैं वो रिपीट होते हैं आगे आगे, तो वो आपको काम आते हैं ये रूट वर्ड्स को निकालने के। ठीक है, तो आपको समझ आती है अच्छा ये हमजा एक्स्ट्रा है कि ये हमजा इसके रूट वर्ड का पार्ट है, ये आपको समझ आना लगता है। अब आगे देखिए, हमजा जायदा की दो किस्में हैं। अभी हमजा असली आपको समझ में आ गया, ये हमारा टॉपिक नहीं है। समझ में आ गया कि हमजा असली वो है जो रूट वर्ड के अंदर का होता है, और हमजा जायदा वो है जिसका रूट वर्ड नहीं होता, वो रूट वर्ड के आउटवर्ड होता है, उसके अलावा होता है। अब इसी की मजीद दो किस्में हैं, इसकी मजीद और टाइप्स हैं। वो क्या है? एक हमजा वसली, दूसरा हमजा कतई। ठीक है, हमजा वसली की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? ये देखें, गलती में वसली लिख दिया इन्होंने, वाव स्वाद है। हमजा वसली जो है जो इब्तिदाए कलाम में साबित रहे और वस्ती कलाम में हज़फ हो जाए, जैसे इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब अगर आप इसको देखें गौर से, इसको मैं ऊपर कर रही हूँ और मैं थोड़ा बड़ा कर। अब आप इसको गौर से देखें तो इसका रूट वर्ड पता है क्या है? इसका रूट वर्ड है इहदिना का रूट वर्ड है हा, दाल और या। सही है, या और ना जो हदी। है वो इसकी जमीर है, यानी हमने। सही है, ये रूट वर्ड का पार्ट नहीं। ये हदिया ये लफ्ज है, हदायत देना, और इसका माना है हम, यानी हमने हिदायत दी या हमें हिदायत दे। सही है, हमें हिदायत दे, सॉरी हमें हिदायत दे, इहदीना हमें हिदायत दे। अब इसमें ये जो हमजा है ये इसके रूट वर्ड का पार्ट नहीं है, हमजा जायदा है। ये बात समझ आ रही है, नजर आ रहा है? दूसरा ये कि इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, इस पे कोई हरकत नहीं है। जब आप इसको स्टार्ट पढ़ेंगे तो आप इस पे कोई ना कोई हरकत लगा के पढ़ते हैं। उमूमन कुरान मजीद में इंडो पाक के मुसहफ में जो पहले लफ्ज होते हैं, आयत के पहले लफ्ज, उनके ऊपर हरकत लगी भी होती है। क्योंकि ये हरकत लगाने का कॉन्सेप्ट के क्या जबर लगाएं कि जेर लगाएं या पेश लगाएं, या हमें समझ में नहीं आता। हर किसी को समझ नहीं आता जब तक कि आप सीखे नहीं। मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर जेर लगी होगी इहदीना। अब आप यहाँ पर देखें, इसके ऊपर इसके ऊपर कोई हरकत नहीं। इस तरह यहाँ पर भी एक अलिफ आपको नजर आ रहा है जिसपे कोई हरकत नहीं। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, ये जो राइटिंग स्टाइल है, तशदीद के नीचे लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये जेर है, जबर नहीं। ठीक है, और तशदीद के ऊपर लगा होता तो फिर ये जबर होता, और पेश भी तशदीद के ऊपर होता है। तशदीद के नीचे हरकत है तो ये जेर है, ये जबर नहीं। ठीक है, कहीं अभी आपका ये सवाल आ जाए मेरे सामने, तो इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम में आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं वो पढ़े नहीं जा रहे, ये अलिफ नहीं पढ़े जा रहे, हमजा कहलाते हैं। मैंने आपको अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं इसको अभी समझा नहीं रही हूँ क्योंकि ये अलिफ नहीं है, लेकिन ये मैं नहीं बता रही कि क्यों नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, जो लास्ट टाइम मैंने जब अलिफ और हमजा का थोड़ा सा मतलब बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि नून के साथ जो इसके पीछे जबर होगा वो तो अलिफ है, लेकिन बाकी अलिफ नहीं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये अलिफ क्यों नहीं है। इसलिए क्योंकि इन पे कोई ना कोई हरकत आ जाती है, अलिफ पे कभी भी कोई हरकत नहीं आएगी। अब देखिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हुए जब हम मिला के पढ़ रहे हैं तो हम इस अलिफ को बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, इसको कह रहे हैं हम वस्ते कलाम हज़फ होना। ये जो यहाँ पर मैंने बात बोली ना, ये और वस्ते कलाम हज़फ हो जाए। वस्ते कलाम मतलब दरमियान कलाम, यानी मिलाते हुए
ये क्या हो जाए, हजफ हो जाए। हजफ का माना होता है गायब होना, गिर जाना, खत्म हो जाना, पढ़ा ना जाना। ठीक है, खत्म, गिर जाना, खत्म हो जाना, गायब हो जाना, समझ लें। हम इसको एक तरह से गायब भी समझते हैं। ठीक है, हजफ का माना इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, अब इसमें ये जो इहदिना है ना, ये वाला अलिफ, ये भी जो है वो हमजा वसली है, लेकिन क्योंकि हम इसी से स्टार्ट ले रहे हैं इसलिए हम इसको जेर लगाते हैं लाजमी। दूसरी बात, अब अगर फर्ज करें मैं यहाँ से पढ़ना चाह रही हूँ, मैं इस लफ्ज को पढ़ना चाह रही हूँ, मैं इस लफ्ज को कैसे पढ़ूँ? पीछे कोई हरकत है नहीं, सही है, मैं इहदिना नहीं पढ़ना चाह रही, मैंने इस लफ्ज को खाली पढ़ना है, इस लफ्ज को पढ़ना है, तो मैं कैसे बाजी पढ़ूं? एन करना है क्या जो लगेगा इसको अपने हरकत को वो देंगे। अपने ग्रामर में पढ़ाए थे ना, ये हाँ एन जी जी, कर्म है हाँ क्या। जी, अभी 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 मत बोले हमेशा, बाकी लोग परेशान हो जाएंगे, मैं आस्ते आस्ते समझाती हूँ। देखिए, अच्छा अच्छा। ग्रामर वाले तो समझ सकते हैं ना, अभी ये इन लोगों ने ग्रामर तो नहीं पढ़ी। अच्छा, अब आप इसको देखें, अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो पढ़ने में मुश्किल होगा ना मुझे। खाली सिरौता तो मैं पढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि सिरौता में अगर आप गौर करें तो ये स्वाद साकिन है, इस स्वाद पे तशदीद है, तो तशदीद का माना ये होता है कि पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक। सही है, इसका हर मतलब है। ठीक है, अपने माइक म्यूट रखें। तो पहला साकिन, अब साकिन से इब्तिदा कैसे हो सकती है? या तो साकिन से पीछे कोई ना कोई लफ्ज हो, जैसे ये नून से मिला रहे नस्सिराता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो फिर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे, उमूमन कायदे का, तजवीद का और अरबी का रूल ये है, तजवीद और अरबी का रूल ये है कि जब भी कोई साकिन लफ्ज लिखा हुआ होगा, कोई भी साकिन लफ्ज, उससे पहले एक हमजा होगा जो कि खाली होगा, और उसको हम हमजा वसली कहेंगे। और इस वसली हमजा जो कि दरमियान कलाम तो हजफ होगा, लेकिन अगर हमने इसी लफ्ज से इब्तिदा करनी है तो फिर इस पे कोई ना कोई हरकत लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस पे हम जेर लगाएंगे, जबर लगाएंगे या पेश लगाएंगे, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम इसके बाद देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो कैसे पढ़ूंगी? इसको मैं पढ़ूंगी अस्सिराता अल मुस्तकीम। क्यों मैंने जबर लगाया और यहाँ क्यों जेर लगाया, ये अब मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ तक समझ आ गया? पहले आपको ये पहले अब इसकी डेफिनेशन एक दफा देखें, फिर मैं पूछती हूँ। इसकी डेफिनेशन एक दफा देखें, यहाँ नीचे आ जाए, ये देखिए, यहाँ से पढ़े। हमजा वसली क्या है? जो इब्तिदाए कलाम में साबित रहे। साबित का माना है मौजूद रहे। ठीक है, इब्तिदाए कलाम में मौजूद रहे, वैसे तो ये मौजूद ही है, साबित रहने का मतलब ये है कि इसको पढ़ा जाए। इब्तिदाई कलाम यानी इसको अगर इसी से इब्तिदा कर रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे, इस पे इस अलिफ को पढ़ा जाएगा जो कि हमजा है, अलिफ नहीं। और वस्ते कलाम में ये हजफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम में अस्सिराता अल मुस्तकीम का जो हमजा वसली है, इसको मैंने पीछे वाली हुरूफ के साथ मिक्स करके पढ़ा और इसको हमजा वसली को गिरा दिया। जब मैं इसको मिला के पढ़ रही हूँ तो मैं हमजा वसली को नहीं पढ़ रही हूँ और इसको कह रही हूँ कि ये हजफ हो रहा है बच्चे वस्ते कलाम में। लेकिन जब मैं इसी से इब्तिदा कर रही हूँ तो फिर मैं इस पे जबर लगा रही हूँ, क्या? अस्सिराता और अल मुस्तकीम। यहाँ तक समझ आई बात? हाँ बाजी, जैसे शुरुआत करेंगे तो उसमें लगा देंगे और बीच में हजब कर देंगे उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस पे अब मैं, यहाँ तक सबको समझ आ गया है? अब मिस और इसमें एक चीज जी मैम। ये है कि अगर ये स्टार्ट में है और बीच में तो कहलाएगा तो ये हमजा वसली ही ना, मतलब हाँ जी, हाँ ये जी चीज मुझे, हम जी। अब वो बीच में हजफ तो हो रहा है लेकिन स्टार्ट वाला हम पढ़ रहे हैं और बीच में हजफ हो रहा है, तो कहलाएंगे तो दोनों ही ना हमजा वसली। यानी इह दिना का जो स्टार्टिंग वाला हमजा है वो भी अलिफ है और जो बीच में है वो भी। हाँ जी बिल्कुल, हमजा वसली है। अब इस पे हरकत लगाने का कायदा जो है ना वो देख लीजिए थोड़ा सा, या मैं वो बाद में पढ़ाऊँ? चले फिर भी देख लीजिए। नहीं, वो बाद में पढ़ाती हूँ, चलो। वो जब मैं हमजा पढ़ाऊंगी ना तब मैं बता दूंगी कौन सी हरकत लगती है। जैसे देखिए, फर्ज करें आप एक लफ्ज पढ़ते हैं, एक दफा और एक और चीजें पढ़ाती हूँ। आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम आपकी करेक्शंस कर रहे होते हैं ना, टीचर्स आपकी करेक्शन करते हैं, तो वो आपसे कहती हैं कि आपने ये लफ्ज जो है वो ऐसा नहीं पढ़ा या वो लफ्ज ऐसा नहीं पढ़ा, तो वो पूरा पढ़ के नहीं बताती, वो आपको कोई एक लफ्ज बोल देंगे। जैसे मैं इस लफ्ज को कैसे पढ़ूंगी, आप में से कोई मुझे बताए कि मैं इस लफ्ज को कैसे पढ़ूँ, खाली ये लफ्ज पढ़ना है, कैसे पढ़ूँ? अर्रहमान, अर्रहमान, और किस तरह रहमान? हमजा पे वो लगा दो। Ar-Rahman. रहमान रहीम। अर्रहमान और अर्रहीम, इस क्यों पढ़ा आपने इसके ऊपर जबर? ये पीछे से जेर भी क्योंकि नहीं, रहमान और गिर रहमान और निर रहीम से भी बोला। अलिफ लाम से जो स्टार्ट होते हैं उसका जो हमजा होता है उस वो पे जबर ही खास हो आता है। जाता है ना, उसमें जबर लगेगा ना बाजी। तीसरी में कर्मा आयन में जो जबर है उसमें उसको लगा देंगे। ये खास है ना, अल्लाह खास है ना, अच्छा, अल लग गया ना, अल्लाह खास है। सही, आप अपने माइक म्यूट करें, मैं बता देती हूँ। देखें, अलिफ के इस हमजा वसली के फौरन बाद लाम हो ना, तो हम इस पे जबर लगा के पढ़ेंगे। अगर फर्ज करें मैंने इससे स्टार्ट करना है तो मैं अर्रहमान और अर्रहीम कह के इसको पढ़ूंगी। इसी तरह सारे अल्लाह के जो नाम है ना, अल मुफीद, अल कुद्दूस, इस सब में जबर लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें लाम लगा हुआ है। सही है ना? अल मुफीतु, अल जब्बारू, इन सब पे क्या है? जबर लगता है। क्यों? क्योंकि इसके फौरन बाद लाम है। लेकिन अगर लाम ना हो तो फिर हम इस पे क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि तीसरा कलमा यानी कि फा आइन लाम में जो, सॉरी आइन कलमा है, तीसरा नहीं, आइन कलमा जो है उसके ऊपर जो भी हरकत आ रही होती है, फिर वो हमजा वसली को देते हैं। अब अगर आपको रूट वर्ड की समझ नहीं है तो फिर हम आपको एक आसान तरीका समझाते हैं, और वो क्या कि हम हमजा वसली से काउंट करते हैं, और हमजा वसली से काउंट करते हुए जो भी तीसरे हर्फ पे जो भी हरकत होती है उसको लगा देते। अब यहाँ से आप देखें, आप उसका रूट वर्ड नहीं पता, अब आपको इदिना का फर्ज करें आपको नहीं पता, अभी तो मैंने बता दिया था लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप कैसे इसकी हरकत लगाएंगी? तीसरे हर्फ को देख, तीसरी तीसरे हर्फ पे तीसरी जेर है, आप इस पे जेर लगा देंगे, तो आप इसको ईदिना इस तरह से पढ़ते, ईदिना। ठीक है, ईदिना। इसी तरह कोई और लफ्ज होगा, ठीक, ये लफ्ज है। अब इस पे आप कौन सी हरकत लगाएंगे? तीसरे हर्फ पे है आपका एक, दो, तीन, अब आप इस पे जबर नहीं लगाए। एक मिनट रुको, पहले वाला देखिए प्लीज, माइक कर लें, इसको देखें, इस पे आप क्या हरकत लगाएंगे? सीन जीम दाल और इस पे पहले हमजा वसली। अब इस पे क्या लगाएंगे? तीसरे हर्फ पे एक, दो, पेश, जुदू, इस तरह पेश लगाएंगे। जुदू, इस जुदू पढ़ेंगे, पेश नहीं, लगेंगे। पेश लगाएंगे हमजा। हाँ, उस जुदू पेश लगेंगे। पेश लगाएंगे क्योंकि आइन कलमा की हरकत पेश थी। हाँ, आइन कलमा छोड़े, अगर आप तीसरे हर्फ को देखें तब भी पेश लगता है। ठीक है, अब आप इसको देखें, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, तीसरे हर्फ पे क्या है? पेश, क्या लगाएंगे? पेश। बन गया क्या? उज़्कुरू, याद करो, पेश लगाएंगे। उसजुदू, क्या करो? उसजुदू। मतलब मिस अभी जो है वो आसान, उसमें याद करने के लिए तीसरा हुरूफ को चेक हाँ, करेंगे हम, थर्ड जी हुरूफ पे। जी बिल्कुल, बुक में जो लिखा हुआ था उसको भी समझाना जरूरी होता है, इसलिए, लेकिन आसान करना भी जरूरी होता है ताकि आप लोग को याद हो। ठीक है, बुक में जो चीज लिखी हो वो आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए वो भी समझा रही हूँ साथ साथ। उज़्कुरू और उसजुदू। अब आपको जबर लगाने का पता चल गया कि जबर का लगेगा जब अलिफ के बाद, जब हमजा वसली के बाद लाम होगा, और पेश कब लगेगा? जब तीसरे कलमे पर पेश होगा। और जेर कब लगेगा? जब तीसरे कलमे पर जेर होगा। ठीक है, और ये जैसे ये वाली एग्जांपल। अब अगर आप तीसरे कलमे पर जबर देखते हैं तो क्या लगाएंगे? जेर ही लगाएंगे, कसरा लगाएंगे मैम। लगाएंगे,
जबर लगाने का कायदा लाम के साथ मशरूत है। अगर लाम नहीं है तो तीसरे हर्फ पे भले से जबर हो, आप जबर नहीं लगा सकते। जबर आपने सिर्फ लाम के साथ लगाना है, ये आपने याद रखना है। और अगर तीसरे ठीक हर्फ है, पे जबर है तो लगाएंगे आपने बाजी, नहीं लगाना। जी जी खरीदा। जेल लगाएंगे हाँ बाजी, जी, मैम समझ आ। जेल लगा देंगे जब। हाँ जी, तीसरे हर्फ पे जबर मैम जेर होगा क्यों तो जेर लगाएंगे? लगा। जी मैम अगर तीसरे कलमे में जबर है तो हम जेर क्यों लगाएंगे? इसलिए क्योंकि लाम के साथ, जबर का कायदा लाम के साथ मशरूत है, ये लिख लिया। तो मैम जेर की लाम जगह पेश भी तो लग सकता है, वो जेर ही क्यों लग रहा है? नहीं, पेश की जगह पेश के जैसा पेश, जबर के साथ जेर, और जेर के साथ जेर, और लाम के साथ जबर। ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ये अरबी का कायदा। ठीक है, इसको याद रखना आप। जबर लगाने का कायदा लाम के साथ मशरूत है, ये बात आपको याद रखना। यहाँ तक बात समझ आ गई है? ये हम इंशाल्लाह दोबारा रिपीट करेंगे इस जब फा हम के साथ क्या लगाएंगे? मैम जबर का दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। जबर का कायदा लाम के मिस फा के साथ क्या साथ। लगाएंगे? जी मिस जो जबर के साथ जेर लगाएंगे, एक एग्जांपल दे दें उसकी। अभी तो मैंने दिया है, इक्तसबा, इक्तसबा, ये वाली। तो देखिए जेर लगा हुआ है, इक्तसबा जेर लगा हुआ है। इस्तकबरा, ये देखिए जेर लगा हुआ है। हालांकि ता के ऊपर जबर, यहाँ पर भी ता के ऊपर जबर है, यहाँ पे भी ता के ऊपर जबर है, लेकिन हम हमजा वस्ली पे क्या देख रहे हैं? जेर देख रहे हैं। तो ये दोनों जेर की एग्जाम्पल। इसी तरह इहदिना, इहदिना ये जेर की एग्जाम्पल है, ये जबर के साथ जेर की एग्जाम्पल है, ये जेर के साथ जेर की एग्जाम्पल है। समझ आ गई है? मैम आपने कहा पेश लगेगा, अगर तीसरे वर्ड पे पेश होगा तो पेश लगेगा फिर शुरू में, जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है इन केस ऑफ ये पेश। देखिए, ये लिखा हुआ है पेज कहा है नंबर अभी? 62, पेज नंबर ओके 62 रीड कर लीजिएगा इसके बाद। ठीक है, लिख लें अपने पास, पेज नंबर 62 जो है ये आप लोगों ने रीड करके आना। अब इसमें अगर आप लोग के कोई सवाल होंगे इंशाल्लाह वो मैं कल आपसे सुन लूंगी। तो आपको हमजा वस्ली समझ आ गया कि हमजा वस्ली पर कभी जेर जबर पेश ये दोनों लग सकते हैं। और हमजा वस्ली क्या होता है? जो कि एक्स्ट्रा हमजा होता है, रूट वर्ड का पार्ट नहीं होता, और ये वस्ते कलाम में गिर भी जाता है। लेकिन जब इसी से इब्तिदा की जाए तो फिर क्या होता है? इसके ऊपर कोई ना कोई आर्जी हरकत दी जाती है, और वो आर्जी हरकत देने का कायदा जो है वो हमने अभी पढ़ लिया। बात समझ आ गई यहाँ तक? अब आ जाए हाँ हम भाई, अपने टॉपिक की तरफ, रॉ की तरफ, पेज नंबर 44 पर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जिस तरह यासीन में आता है ना, या कौला या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, उसके बाद इत्तबिउ पढ़ते हैं हम, जी तो उसके आगे हमजा होता है और हम उसके अंदर जेर की हरकत लगाते हैं, जी तो बिल्कुल। उसमें कौन सा फायदा आ रहा है? आप बताएं, इत्तबिउ में ता के ऊपर जबर है ना, इत्ता ता, लेकिन आप जबर की वजह से ताकि ऊपर, जेर लगा रहे हैं। लेकिन हम इत्तबिउ लगा रहे हैं तो हम उससे तीसरी हरकत देखते हुए लगा रहे हैं। आप अगर ता को दो समझ के ता के ऊपर जबर देख लें या बा के ऊपर जेर देख के तब लगा लें, दोनों में एक ही बात है, तब भी जेर ही लगेगा दोनों सूरत में। मायने के लिहाज से हुक्मिया, जो हुक्म वाले जुमले ना, मायने के लिहाज से। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, क्या कहा आपने? मैं कह रही हूँ जैसे फाला उसने किया, और इस्तकबरा या इत्तबेउ, तो वो हुक्म बजा लाने की वजह से होती है ना। पैरवी करो। अच्छा जी, फॉलो करो, फॉलो। इतना भी। अच्छा आप देखिए, रॉ साकिन माकबल कसरा आरजी हो। अब आपको ये कसरा आरजी समझ आई बात? इतनी सारी मैंने आपसे बातें की, अभी आधा घंटा समझाया आपको कि अगर हमजा वस्ली पे कोई भी हरकत लगेगी वो हरकत आरजी कहलाएगी, और अगर वो हरकत जेर है तो उसको क्या कहेंगे? कसरा आरजी। समझ आई बात? और अगर फर्ज करें कि कायदा आपके पास ये आ रहा हो कि वो कसरा आरजी के फौरन बाद आपके पास रॉ आ रहा है, कसरा आरजी यानी हमजा वस्ली था, पीछे से मिलके आ रहा है, ये आ रहा था, लेकिन अगर यहीं से पढ़ना है तो पढ़ेंगे कैसे? इरजी, इरतबतुम। तो कसरा आरजी जो है वो कसरा आरजी, क्योंकि आरजी है इस वजह से उसके अंदर इतना दम ही नहीं है
कि वो रॉ के मुस्तालियापन को ओवरकम कर सके, क्योंकि आपको पता है कि रॉ के अंदर मुस्तालिया क्वालिटीज ज्यादा हैं बनिस्बत फर्ज करें 90%, और इस्तेफाली कैफियतें यानी कि बारीक होने की जो कैफियतें हैं वो क्या है, कम है। ठीक है, तो कसरा आर्जी के अंदर इतना दम ही नहीं है। जैसे फर्ज करें कि कोई शख्स जो है वो टेम्पररी टीचर है, जैसे कोई टीचर जो है वो छुट्टियों पे गई है और उसकी जगह पे कोई टेम्पररी टीचर आई है, तो उसके अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी। ऐसा ही होता है ना, उसको इतने पावर्स दिए ही नहीं जाते क्योंकि अब तो वैसे ही टेम्पररी है। ऐसा होता है ना, कोई भी एम्प्लॉय, टीचर को छोड़े आप कोई एम्प्लॉय समझ लें, कोई एम्प्लॉय अगर टेम्पररी बेसिस पर काम कर रहा होगा तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, भले वो अपनी पोस्ट के हिसाब से ही कर रहा हो, अपनी पोस्ट के हिसाब से भी वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। उसको डिसीजन के लिए अपने ऊपर के सुपीरियर लोगों को देखना होगा, उनके डिसीजंस को फॉलो करना होगा। तो इसी तरह कसरा आर्जी जो है, क्योंकि वो खुद आर्जी है, इस वजह से वो रॉ को ओवरकम नहीं कर सकेगा, रॉ मोटा ही रहेगा। ये जो हमने पढ़ा था ना, रॉ साकिन माकबल जेर बारीक होगा, लेकिन अगर वो जेर जो है वो हमजा वसली पर होगा तो फिर तो रॉ मोटा ही पढ़ा जाएगा। इरजा इलैहिम, ये रॉ मोटा है, इरजा बाजी इसका मतलब जी। बाजी इसका मतलब हमजा पहले होएगा और अगर रॉ होएगा तो उसको इस तरह से, जेर को इस तरह से पढ़ा जाएगा ना बाजी? नहीं, रॉ मोटा पढ़ा जाएगा। हम तस्कीन के कायदे आरजी आरजी कसरा होने की वजह से ये मोटा ही पड़ा जाएगा, ये जी समझ में आया मुझे। जी, यही समझा रही हूँ। शुक्र है अल्लाह का, आपको ये समझ आ। तो रॉ का अहकाम में हमने पढ़ा कि कसरा आर्जी जो है, रॉ साकिन माकबल कसरा आर्जी हो तो क्या होगा, रॉ मोटा पढ़ा जाएगा। इसी तरह आगे आप सेकंड उसमें देखिए 8 नंबर, रॉ साकिन माकबल कसरा दूसरे कलमे में हो, ये पढ़ा दिया था मैंने आपको। अब आप इसमें नहीं देखिए मैम, आमिर नहीं मिस नहीं। ताबू, अब इसमें जेर जो है वो पीछे काले कलमे में है अम और इरताबू। ये इरताबू में आपके दरमियान में आपको हमजा वसली नजर आ रहा है जो मिलाते वक्त खत्म हो रहा है। देखिए आमिर ताबू दरमियान में एक अलिफ है, तो ये इसको कहते हैं हमजा वसली। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको। इसी तरह रब्बिरजिऊनी, ये इसी तरह एक लफ्ज, एक दुआ हम पढ़ते हैं, बहुत बहुत फेमस दुआ। रब्बी इश्रह ली ना बाजी? नहीं, नहीं, एक मिनट, रब्बी रब्बी रब्बे रब्बी जल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सगीरा जी, और कमाया रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बया, और इसको अक्सर लोग रब्बियानी पढ़ते हैं, इसके ऊपर बाकी पर जबर है, रब्बयानी सगीरा। तो रब्बिर के देखिए रॉ साकिन है, इससे पीछे जेर अगले कलमे में, पिछले कलमे में ये है। प्लीज पेज नंबर बता देंगे प्लीज जरा? पेज नंबर 44 मैंने बुक मैंने ना ग्रुप में ही भेज दिया था। ये दोनों, पेज नंबर 44 था रॉ का बयान और पेज नंबर 61 था हमजा का बयान, जो मैंने इससे पीछे बताया। ठीक है, रब्बिर हमुमा कमा रब्बयानी सगीरा में ये रॉ साकिन माकबल जो कसरा है वो दूसरे कलमे में है, इस वजह से ये रॉ मोटी पढ़ी जाएगी। ये बात समझ आ गई? यस अल्हम्दुलिल्लाह। जी 7 समझ आ गया, 8 समझ आ गया। 9 में क्या है देखिए, रॉ साकिन माकबल कसरा और मा बाद हुरूफ मुस्तालिया हो। अगर माकबल कसरा तो है, लेकिन अगर उसके फौरन बाद जो है, ये देखिए रॉ साकिन माकबल कसरा, लेकिन फौरन बाद हुरूफ मुस्तालिया आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, अब ये रॉ मोटी पड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पीछे कसरा तो इसे बारीक करना चाहता है, लेकिन आगे इसका जो फ्रेंड है ना, ये मोटा फ्रेंड, ये इसको कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, डाइटिंग मत करना, अब हम मिलके पार्टी करते हैं और हम दोनों मोटे रहेंगे। सही है,
तो ये जो है इसके फ्रेंड्स जो है वो इसको मोटा होने पर उकसाते रहेंगे और ये पीछे वाले कसरा की बात नहीं मानेगा, डाइटिंग नहीं करेगा और फास्ट फूड इसलिए खाता है। तो सही है, ये मोटा रहेगा। तो ये पढ़ेंगे फिर कौसिन मिर स्वादिन फिर स्वादिन फिर कौतिन, ठीक है। आमिर ताबू इर तबतुम बुरहान, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपको? यहाँ तक समझ आया? हाँ जी बढ़िया जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने ये सिर्फ 3 जी। छुड़वाए थे आपसे तफहीम वाले, वो मैंने आपको आज पढ़ा दिए। अब आते हैं हम जेर वाले में। तो पीछे जेर वाले में देख लेते हैं, यही चीज जो हमने अभी पढ़ी है ना, यही चीज आगे रिपीट होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। और वो क्या है कि रॉ साकिन इस रॉ के ये जो तीसरी वाला पॉइंट था ना कि रॉ साकिन माकबल जेर हो, इसके तीन कंडीशंस है। वही 3 कंडीशन जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना, उसी को ऑपोजिट कर दिया कि अगर कसरा असली होगा, आरजी ना हो, तो बारीक होगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बात ये देखें, मैं आपको समझाऊं। ये हमने पढ़ा था, एक दफा हम ना रिपीट कर ले ताकि आपको ना याद मुश्किल ना। देखिए, हमने पढ़ा था इसमें बारीक होने के जो हालतें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था रॉ के नीचे अगर जेर होगा तो बारीक पढ़ा जाएगा, रॉ के मुशद्दद पर जेर होगा तो रॉ बारीक पढ़ा जाएगा। ये देखिए, ये गलतियां जो है ना, इनकी वजह से मैं आपको प्रिंट कराने से मना कर रही थी। ये रॉ और मुशद्दद बराबर बराबर मिला दिया मैंने, टाइपिंग मिस्टेक्स इसमें है कुछ, और इसमें चार्ट्स ऐड भी हुए। रॉ साकिन माकबल जेर हो, रॉ साकिन के पीछे अगर जेर है तो उसकी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन क्या है कि कसरा असली होना चाहिए, आरजी नहीं। अभी पीछे हम उसमें पढ़ के आए ना, आरजी कसरा होगा तो क्या होगा, मोटा हो जाएगा। अगर असली कसरा होगा तो ठीक है। अगर रॉ साकिन माकबल जेर होगा तो उसकी कंडीशन चल, कसरा उसी कलमे में होना चाहिए, क्योंकि अगर कसरा उस कलमे में नहीं होगा तो अभी जो हमने पढ़ी है माकबल कसरा हो लेकिन दूसरे कलमे में हो तो फिर रॉ मोटी रहेगी। उस कसरा को उसी कलमे में होना चाहिए, उस कसरा को असली होना चाहिए। फिर उस रॉ साकिन के बाद जो है वो हुरूफे मुस्तालिया उसी कलमे में नहीं होना। ये 3 कंडीशन मैंने अभी आपको पढ़ाई है ना, ये वही 3 कंडीशन इस एक कंडीशन पे पूरी होता है। समझ आई है? आ रही है समझ? ये देखिए, ये पढ़ा था हमने कि रॉ साकिन माकबल कसरा आरजी हो तो रॉ मोटी होगी। तो इसे बारीक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, असली होना पड़ेगा। कसरा आरजी होना, आरसी के बजाय असली होनी चाहिए। इसी तरह रॉ साकिन माकबल कसरा दूसरे कलमे में ना हो, उसी कलमे में हो तो क्या होगा, रॉ बारीक हो जाएगी। ठीक है, रॉ साकिन माकबल कसरा और मा बाद हुरूफे मुस्तालिया उसी कलमे में ना हो तो क्या होगा, तो बारीक हो जाएगी। ये बात समझ आ रही? समझ आई? आ रही है। सबको आ गई? अगर आप फोकस करेंगे तो समझ आ जाएगी। अगर आपका फोकस नहीं है, आप काम कर रहे हैं किचन में, इधर उधर कुछ और देख रहे हैं, तो फिर आपको नहीं समझ आएगी। लेकिन अगर आप फोकस करें तो समझ आ जाएगी। इससे ज्यादा इजी करके नहीं पढ़ा सकती हूँ। समझ में आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, कसरा असली हो, कसरा उसी कलमे में हो, उसके आगे उसका फ्रेंड ना हो, उसके आगे हुरूफ मुस्तालिया ना हो, तो क्या होगा फिर ये माकबल जेर जो है वो इतनी स्ट्रांग होगी कि इस रॉ को इसको भी अपने ढंग पे पतला कर सके, डाइटिंग करवा सके इसमें। इन शराइत में से अगर कोई शर्त भी टूट जाए तो रॉ मोटी पड़ी जाएगी। यानी इनमें से कोई एक भी कम हो जाए, कसरा आरजी हो जाए, कसरा उस कलमे में ना हो, इनमें से कोई एक भी खत्म हुई तो क्या होगा, रॉ मोटी हो जाएगी। फिर मैंने चौथी पढ़ाई थी आपको, रॉ साकिन माकबल जेर माकबल कसरा हो, या पढ़ा दिया था मैंने। जरा या साकिन वाला भी मैंने पढ़ा दिया था, मुमाला भी पढ़ा दिया था, बस एक ये रह गया था। ये यहाँ तक समझ आ गया? मैंने आपको रॉ का काम कंप्लीट करा दिया। समझ आ गया? जी ठीक है। अब आते हैं हम रॉ मुख्तलिफुन फी के 8 कलिमात की तरफ, जो कि इसमें नहीं लिखे हुए। ये देखो, यहाँ पर ना चार्ट मिसिंग है। यहाँ पर एक ना फ्लो चार्ट बना हुआ था इस तरह से, वो अभी मैंने बनवाना है। मतलब जो टाइपिस्ट है ना, उन्होंने इस तरह से बना के इसमें ऐड करना, वो अभी ऐड नहीं हुआ।
यही फ्लो चार्ट है, और ये जो नीचे लफ्ज लिखे हुए हैं ना वही इसमें इसमें फिल हो रहा है। ये बात 8 कलमा, तो वो अगर मिसिंग भी है तब भी हमारा काम अभी चल जाएगा। हेडिंग क्या है? एक मिनट, मुझे जरा पानी की प्याली देनी है, इसका लग इसको देखते हैं फिर से। हाँ जी, रॉ मुख्तलिफुन फी के 8 कलेमा। रॉ मुख्तलिफुन फी क्या होता है? मुख्तलिफुन फी का मतलब होता है इसमें दो राय हैं। क्या राय? दो उलमा की दो राय हैं। एक तरफ एक ग्रुप ऑफ उलमा जो है वो कहते हैं कि रॉ इन हर्फ में रॉ बारीक होगी, ठीक है, और कुछ उसी हर्फ में कुछ उलमा की राय है कि नहीं, रॉ मोटी होनी चाहिए। इसको कहते हैं मुख्तलिफुन फीही, यानी दो मुख्तलिफ राय आपको मिलती हैं इन हुरूफ के बारे में। ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो? ये रॉ मुफख्खम। अब मैंने आपको एक पेज दिया ना रीड करने के लिए, 62 पेज नंबर आपका होमवर्क है, याद रखिएगा। ये ग्रुप में जो है वो डाल दीजिएगा, लिंक वाले ग्रुप में रिमाइंडर डाल दीजिएगा। अगर सदफ होंगी तो वो देखकर ग्रुप पे मेन ग्रुप पे मैसेज कर दी। रॉ मुफख्खम और मुरक्कक की अदायगी का तरीका। रॉ मुफख्खम यानी कि मोटी रॉ की अदायगी के वक्त, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा दिया था ना आपको, ज़ोहरुल लिसान का ताल्लुक कभी होगा, और अगर आप बारीक पढ़ेंगे तो तरफुल लिसान का ताल्लुक जो है वो अगर आप बारीक रॉ पढ़ेंगे, ये मैंने पढ़ा दिया था, याद आपको याद है? यस मैम पढ़ाया था। याद ना? सही, जी मैंने पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि रॉ मुफख्खम की अदायगी के वक्त ज़ोहरुल लिसान का ताल्लुक कभी होगा और तरफुल लिसान का ताल्लुक कभी होगा, जबकि रॉ मुरक्कक की अदायगी के वक्त तरफुल लिसान का ताल्लुक कभी होगा। जैसे हम उर्दू में रे को अदा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह करते हैं, उसी तरह करेंगे, बिल्कुल उसी तरह करेंगे। मसलन बहरी जहाज और बर्री रास्ते। अब इसमें जो 8 कलिमात है, कुल्लू फिरक़िन इदा यसरफ असरिन अन असरिन। इसमें देखिए कुल्लू फिरक़िन, आपको क्या लगता है कि रॉ को कैसा होना चाहिए? इस रॉ को बारीक होना चाहिए। बारीक होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे क्या है? हुरूफ मुस्ताली, और कसरा इसके पीछे कसरा है, और कसरा भी असली है। जी। इनमें एक ग्रुप ऑफ पीपल कहता है क्योंकि इसके माँ बाप हुरूफ मुस्तालिया है, इस वजह से ये क्या होगा? हैवी पड़ा जाएगा। मोटी पड़ जाएगी। से मोटा पड़ना। इस रूल के हिसाब से जो अब तक हम पढ़ के आए हैं, इसे क्या बारीक नहीं पढ़ना चाहिए, इसे मोटा पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर खत्म हुई तो क्या होगा? रॉ बारीक हो जाएगा। दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल जो कह रहे हैं कि मोटी होनी चाहिए, वो वजह क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि हुरूफ मुस्तालिया में 2 दर्जे की तफसीम कौन कौन से हुरूफ में होती है? शाबाश बताएंगे मुझे। सवाल रॉ तो रॉ कॉद दौद तो व 4 में होती। स्वाद ज़ात तौ ज़ौ, इनमें 2 दर्जे की तफसीम होती है। और कम दर्जे की तफसीम किसमें होगी? ऑफ और उसी में है। तो जो कहते हैं कि रॉ जो है वो मोटी पढ़ी जानी चाहिए, वो कहते हैं कि देखो इसमें 1 दर्जे की तफसीम है, इस वजह से ये रॉ जो है वो बारीक मोटी पढ़ी जा सकती है। सॉरी, इस रॉ को बारीक पढ़ा जा सकता है। आज बहुत कट एक तरफ देखिए, अगर हम उन सारे रूल्स को फॉलो करें तो फिर हमारे सामने आता है कि रॉ मोटी होनी चाहिए, ठीक है, रॉ मोटी होनी। लेकिन जो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल है वो ये कहते हैं क्योंकि कॉफ जो है वो 1 दर्जे की तफसीम वाले हर्फ में से है, इस वजह से रॉ पर ये इतना असर नहीं डालता, इस वजह से रॉ जो है वो बारीक पढ़ी जा सकती है। तो ये इस हर्फ में ये वाला मसला है। फिर दूसरा क्या है? इजा यसरिन। अब देखिए इन सारे हुरूफ में सिर्फ ये वाली रॉ है जो दरमियान में, बाकी सारी रॉ कहाँ है? आखिर में। दरबी 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 और दरबी, सारी रॉ जो है वो आखिर में।
यहाँ पर ये लास्ट लाइन में क्या लिखा लाइन में क्या लिखा है, इनका हुक्म मुख्तलिफुन फी है, कुल्लू फिरके पे मसलन और वक्फन इख्तिलाफ है। इसको मोटर बारीक पढ़ सकते हैं। बाकी 7 हरूफ में इख्तिलाफ से वक्फन है, मसलन। क्या मेरी आवाज सबको कटती है? मैम आपकी आवाज कट रही है, नहीं जी समझ मैम आ आवाज रही। कट रही है आपकी। जी मैम, कट कट के आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। जी बहुत आ रही है, कट